Assalamu alaikum students. This is your second online lecture of mathematics. Today we will start from types of functions. सबसे पहले जो आपने चीज़ पढ़नी है वो है algebraic functions. Algebraic functions की definition देखिए. Algebraic functions are those functions which are defined by the algebraic expressions. यानी कि इनमें कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है, तो ऐसे के जो एक्सप्रेशन से फंक्शन बनेगा उसे हम अलजेब्राइक फंक्शन बोलेंगे, जिसकी आगे जनरल एग्जांपल गिवन है पॉलिनॉमियल फंक्शन. सबसे पहले आप इसकी एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इस तरह का कोई भी फंक्शन जिसमें आपके पास कांस्टेंट आ रहे हैं, साथ आपके पास वेरिएबल्स हैं जिनकी कोई पावर मल्टीप्लाई हो रही है. इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े हैं. तो इस तरह के फंक्शंस को हम पॉलिनॉमियल फंक्शंस कहते हैं. ऊपर जब आप जनरली इसका देखोगे, आप फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज़ इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए की पावर कम होती जा रही हैं, एक्स की पावर में से भी एक कम होता जा रहा है, प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन ए प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट. इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो एज हैं सारे ए एन माइनस वन, ये हमारे पास सारे कांस्टेंट्स हैं जो कि हमारे पास रियल लाइन से आए हैं. और जो एक्स है ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है और एन यहाँ पे उसकी पावर है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कोफिशिएंट हो सकता है 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3. तो ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ये उसका रोल प्ले करते हैं. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी थी, फॉर एग्जांपल पी एक्स इज़ इक्वल टू, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है 4. तो ये पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 हुआ विद लीडिंग कोफिशिएंट 2. लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर डिग्री है यहाँ पे उसके साथ वाला कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे है 2. नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन लीनियर फंक्शन की. अगर एक फंक्शन है, आसान लफ्ज़ों में हम लीनियर फंक्शन को ऐसे समझते हैं, अगर एक फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो लीनियर फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4 यहाँ पे गिवन है. आप देख रहे हो एक्स की पावर क्या है 1. तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन. अब यहाँ पे आप देखो, इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, ऑलरेडी हम ये चीज़ देख चुके हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन. अ लीनियर फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म, ये जनरली बताया कि x की डिग्री हमारे पास 1 होगी और a और b हमारे पास रियल नंबर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4, या आपने पीछे पढ़ा कि y इज़ इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4 इज़ अ लीनियर फंक्शन. इट डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की. इसे आप लोग कैसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है x, अब फंक्शन एक फंक्शन जो उस सेट से लेके उसी ही सेट पे मैप हो रहा है ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 हो, तो यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे कि 4 हमारा 4 के इक्वल ही होता है, जनरली आप सबको पता है. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. इट्स डोमेन एंड रेंज इज़ द सेट एक्स इटसेल्फ. डोमेन और रेंज मतलब कि हम एक्स में से ही एलिमेंट लेंगे और एक्स में से ही आंसर आएगा. इन पर्टिकुलर इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू रियल लाइन, यानी कि पूरे रियल नंबर्स या पूरी रियल लाइन, देन आई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ये होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन. देन हमारे पास डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की. कोई भी जैसे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन की. अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म, जहाँ पे ऑफ द फॉर्म पी एक्स over qx where both px and qx are polynomial functions and qx is not equal to 0 is called a rational function. ऊपर वाला px भी हमारे पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल है, नीचे qx भी पॉलिनोमियल है, तो ऐसे के हम फंक्शन को बोलते हैं रैशनल फंक्शन. आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद होगी कि हमारे पास ऊपर भी इंटीजर होता है, नीचे भी इंटीजर होता है.
तो इस तरह के अगर हमारे पास ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो हम ऐसे फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलेंगे। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुके हैं। ये हम बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंड, कोसीकेंड, ये सारे फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं और इनकी डोमेन और रेंजेस भी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे ये इन्वर्स आ जाता है, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। इस तरह के फंक्शन को हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, यानी कि पावर में आए, इज़ कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इससे हमें क्या समझ आती है कि जैसे x या हम y ले रहे हैं तो वो हमारे पास पावर में आए, तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू ई की पावर ax। आप देख रहे हो कि e की पावर में है a भी, यानी कि कांस्टेंट भी, और x भी। सेम इसी तरह y इज़ इक्वल टू ई की पावर x आप देख रहे हो पावर में है, फिर y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, इसी तरह के और भी फंक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू a की पावर y है, देन y इज़ इक्वल टू log टू द बेस ax। यहाँ पे हमारा 10th क्लास का लॉगरिथम का रूल यूज़ हुआ है। बेसिकली आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि अगर कोई फंक्शन में log यूज़ हुआ है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अगर हमारे पास ये बेस जो है ये 10 होगी तो हमारे पास हम उसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, या LOG के नाम से हम इसे पढ़ते हैं। और अगर हमारे पास बेस में e होगा, यानी कि e जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं 2.1718 जिसकी वैल्यू होती है, तो ये नेचुरल लॉग होगा। ये पॉइंट्स यहाँ पे भी कुछ मेंशन है और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। देन है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे भी आप लोग बहुत डील कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। फिर कॉस हाइपरबोलिक है, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन होता है। साइन हो गया, कोसाइन सेम इस तरह, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसीकेंड। ये सब, ये जो 6 की 6 आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप कहीं सेपरेट नोट कर लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन है और मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि इसमें से कोई ना कोई एक शॉर्ट आ जाएगा। देन हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, यानी कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, इसका फॉर्मूला गिवन है। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, फिर कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स और कोसीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स। इस पेज में से ज़्यादा आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है वो ये 6 की 6 आइडेंटिटीज़ हैं। ये आपने कहीं नोट कर लेनी है, इनको फिर याद करना है क्योंकि ये हमने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है।